Hello guys, welcome to Programming by Shukla classes. And today's is lecture presented by Anubhav Shukla. So let's begin. What is the today's topic? Let's start. Today's topic is CMM. Okay, we are understood what is CMM. Firstly, आज हम समझने वाले हैं कि सबसे पहले CMM क्या होता है. तो चलिए समझते हैं CMM क्या है. What is CMM? CMM का जो पूरा नाम है वो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. ये एक मॉडल है जिसका यूज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर को डेवलप और जो पहले से डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए. इस मॉडल को 1986 में SEI यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था. तो ओके, ये तो हो गया इसका ओवरव्यू, एक छोटी सी फॉर्मेट. क्या होता है CMM और क्यों डेवलप किया गया था. नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. जैसे कि हम मानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को जो है वो ज्यादा लेट हो जाते हैं जब वो डेवलप करते हैं तो, और इनका जो बजट है जो इन्होंने मिनिमल रखा होता है वो उससे ज्यादा हो जाता है. तो इनके बजट जो ज्यादा हो जाता है जिसके कारण उनके प्रोजेक्ट में अनडिसिप्लिन हो जाता है, और ये जो अनऑर्गेनाइज हो जाता है इस प्रॉब्लम को SEI ने समझा और इसे ही सॉल्व करने के लिए CMM को डेवलप किया गया. ओके, तो ये एक रीजन बना इसे डेवलप करने का. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसे हम कह रहे हैं कि CMM जो है वो एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन करती है या डायरेक्ट करती है. तो जो सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन करने में जो प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोसेसेस यूज में लाए जाते हैं, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए. तो ये काम होता है CMM का. लेकिन CMM सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट के मूल्यांकन से प्राप्त नॉलेज जो है उसकी एनालिसिस से जो प्राप्त नॉलेज जो है उसको गवर्नमेंट और इंडस्ट्री से जो एक फीडबैक मिलता है उसके बेस पे ही वो उसमें ऑडिटर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको हम एक CMM रेटिंग दी जाती है. तो ये एक चीज हो गई CMM के बारे में. आजकल जो CMM आई है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, इसे कहा जाता है CMM को. ओके, और इसके बहुत सारे लेबल्स हैं लेकिन आज हम इसको CMMI कहते हैं. तो हमने इस चीज को समझा कि CMM क्या है. ओके, CMM का नाम क्या है, CMM के पीछे रीजन क्या था इसे डेवलप करने के पीछे, CMM में वर्किंग प्रोसेस क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने CMM को बनाया SEI ने, और इसके मॉडल के पीछे इसे मेंटेन करना क्या करना है, कैसे डेवलप करना है, और इसका मेन जो काम है वो कैसे होता है. तो आई होप ये आपको समझ में आएगा CMM क्या है. चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं. CMM के प्रोसेस के मैच्योरिटी के कुछ लेबल्स होते हैं, तो चलिए उनको भी समझते हैं. अब हम आते हैं बात पे कि CMM में कुछ लेबल्स होते हैं. तो वो लेबल्स हैं क्या. लेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी के कुछ लेबल्स हैं जिनमें हम बात करने वाले हैं ये क्या होते हैं. तो फर्स्ट लेबल है हमारा, जैसे कि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ये नीचे से चलता है और ऊपर को जाता है. ओके, तो ऑप्टिमाइजिंग लेवल क्या होता है. ऑप्टिमाइजिंग लेवल एक कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेस है. अभी हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे, अभी एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऑप्टिमाइजिंग लेवल में क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा. नेक्स्ट लेवल है मैनेज्ड लेवल. मैनेज्ड लेवल क्या होता है. यहाँ पे प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस होती हैं. इसे हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें हम प्रोसेसेस क्या क्या कर सकते हैं इसे बेहतरीन बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइंड लेवल. डिफाइंड लेवल क्या. तो डिफाइंड लेवल जो है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट प्रोसेस है, एक
कंसिस्टेंटली एक स्टैंडर्ड बेसिस पे, जो कि गाइडलाइन के फॉर्म में डिफाइन किया गया है सीईओ के द्वारा एक कंपनी के, उसी को कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फॉलो करने का ही प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं डिफाइन प्रोसेस। जैसा कि इसके नाम से भी हमें ये समझ में आता है, डिफाइन, जो कि पहले से डिफाइन। अब हम समझते हैं रिपीटेबल। ये रिपीटेबल क्या होता है, व्हाट इज दिस? रिपीटेबल एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। जैसे कि अगर आप कोई काम करना है तो वो आप एक, जैसे हम अगर प्रोग्रामिंग में आप समझते हैं तो एक लूप होता है, तो सेम काम ये रिपीटेबल का है कि अगर एक काम ही आपको करना है, यहाँ से आपको बाहर जाना है, वहां से कुछ लेके आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, तो एक रिपीटेबल प्रोसेस है, और इसे ही हम एक डिसिप्लिन प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इनिशियल लेवल। ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है, और इसमें क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, यहां से हम अपने स्टैंडर्ड्स की स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं कि इनिशियल लेवल पे क्या होता है। ये जो है, ये फर्स्ट लेवल होता है सीएमएम का। ये लेवल जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और ये बहुत ही बुरे तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड होता है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो इस लेवल में जो सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करने के लिए कुछ परिस्थितियां जो हैं स्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, जिससे कि हमने यहाँ पे लिखा है नो स्टैंडर्ड। ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वो तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब मैनेजर और प्रोग्रामर अच्छी तरह से काम करें, सिंपल सी बात है। लेकिन जब सफलता, जो सक्सेस है, तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो अच्छे तरीके से या अगले प्रोजेक्ट को में भी जो सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ता है तो क्या होगा, तो प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ जाएगी। कहने का मतलब वहां पे वो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगी, वहां पे लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी में गिरावट है, वो इसका जो मेन रीजन है वो सही तरीके से टेस्टिंग नहीं करना भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि इनिशियल लेवल में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, और जब ये प्रोग्रामर और मैनेजर जो है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं तब तक ये सही होता है। लेकिन अगर ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कोई डिसिप्लिन मैनर नहीं है वहां पे, क्योंकि हमने उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। तो यहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे हमारी ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जो दूसरा आदमी आके उसे कंटिन्यू कर सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा है रिपीटेबल या डिसिप्लिन प्रोसेस। क्या होता है ये जो दूसरा लेवल है सीएमएम का, हम जानते हैं इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो सक्सेस है उसके लिए प्रोसेसेस को रिपीट किया जाता है। कैसे? जो कि कंसिस्टेंट रिजल्ट भी देता है हमें। इसमें प्रोजेक्ट की जो लगातार सफलता है या लगातार सक्सेस है के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सही टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ओके, इसमें नए प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और प्लानिंग के बेस पे ही समान प्रकार के प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही की जाती है। तो ये तो हो गया अपना रिपीटेबल या डिसिप्लिन प्रोसेस। ये बात आपको शायद समझ में आई होगी कि इस लेवल में हमें बहुत ही सिंपली कहा जाता है कि एक ही काम को हमें करना है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। कैसे करना है, वहाँ पे कंसिस्टेंट होते हैं हम, कैसे कैसे रिजल्ट हम रोज वहाँ पे देखते हैं, और इस तरीके से हम इसे जब सही तरीके से मैनेज करते हैं तो ये एक सही चीज बनाता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर। फिर हम समझते हैं डिफाइंड लेवल। डिफाइंड लेवल क्या होता है? डिफाइंड लेवल में ये एक सीएमएम का जो थर्ड मॉडल है ये हम जानते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड और एस्टेब्लिश किया जाता है। कहने का मतलब समझ में आया आपको? ये इस लेवल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप, मेंटेन और इसके कुछ स्टैंडर्ड पहले से जो डिफाइन होते हैं उन्हीं के आधार पे आपको काम करना होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट प्रोसेस। ओके, तो इन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के को वक्त के साथ ही यानी कि टाइम के साथ ही बहुत बेहतर बनाया जाता है, जिससे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की जो है परफॉर्मेंस वो हमेशा कंसिस्टेंट बनी रहती है। जैसे कि प्रोसेस के एस्टेब्लिश होने से प्रोग्रामर, मैनेजर और अन्य टेक्निकल स्टाफ अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट, शेड्यूल एवं फंक्शंस को आसानी से भी नियंत्रित कर सकते हैं।
तो अगर हम एक डिफाइंड लेवल में काम करते हैं तो हमारे पास काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छे तरीके से हम इसे डेवलप कर सकते हैं, या कोई काम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हम इसे डिफाइंड लेवल में करते हैं। आगे चलते हैं, हम समझते हैं मैनेज लेवल क्या होता है। मैनेज लेवल ये फोर्थ लेवल है, जैसा कि हम जानते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए एक टारगेट डिफाइन करती है या एक टारगेट रखती है। उसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट की क्वालिटी को हाई ऑर्डर में रखा जाता है और परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट और अनप्रेडिक्टेबल यानी कि प्रेडिक्टेबल होती है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस को भी सब प्रोसेस को भी सिलेक्ट किया जाता है और जिनकी जो पूरी प्रोसेसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस में पूरा हेल्पफुल होती हैं, पूरी तरीके से हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि चुने गए जो चूज किए गए सब प्रोसेसेस हैं उनको स्टैटिकल्स और अन्य क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये ज्यादा हो रही है, इसमें टेक्निक्स को यूज करके हम इसे कंट्रोल करते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है आपको शॉर्ट में, प्रेडिक्टेबल प्रोसेस ये क्या होता है। इसमें हमने आपको बताया कि इस लेवल में हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सारी चीजें जो कि पहले से ही डिफाइन होती हैं। इसमें हमें जो काम करना होता है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे करना होता है। इसमें क्वालिटी जो है वो हाई ऑर्डर की होती है, परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट होती है जो कि प्रेडिक्टेबल होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। और इसमें प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो सब प्रोसेस हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, जिनकी जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही हेल्प करती हैं, सहयोग करते हैं और सहयोग रहता है। तो इस जो सब प्रोसेसेस में स्टैटिकल्स और अन्य जो हैं हमारे टेक्निक्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक मैनेज लेवल का काम है। अब हम लास्ट लेवल की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो क्या है ऑप्टिमाइजिंग लेवल, ये क्या होता है। ऑप्टिमाइजिंग लेवल में ये लास्ट लेवल होता है, इसमें प्रोसेस को की इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, एरर्स और जो गलतियां हैं को उनको कम करता है और सॉफ्टवेयर को के डेवलप होने में लगने वाली जो कॉस्ट है उसको भी कम करता है। तो ये होता है ऑप्टिमाइजिंग लेवल यानी कि कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेस। यहाँ पे जितना भी कम हो सके हम सॉफ्टवेयर की लागत को कम करते हैं, उसमें जो एरर्स हैं उनको कम करते हैं, उनकी गलतियां हैं उनको कम करते हैं। तो ये एक सिंपल सा काम हुआ लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी का, कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने की क्या प्रोसेसेस हैं, उनमें मैच्योरिटी के लेवल्स क्या हैं, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड और ऑप्टिमाइज्ड। ओके, तो नेक्स्ट पे चलिए बात करते हैं। हमने यहाँ पे सीएमएम समझा, सीएमएम के उसके बाद हमने उसके कुछ लेबल्स समझे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी के, जो कि सीएमएम के अंदर आते हैं। और अब हम लास्ट में समझते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है। अब तक आपको आई होप थोड़ी बहुत एडवांटेज तो समझ में आई होगी कि क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको समझ ही लेते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखने के लिए एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे। चलिए, क्या होता है ये एडवांटेज ऑफ सीएमएम, चलिए समझते हैं। एडवांटेज ऑफ सीएमएम, इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे। तो इसकी जो पहली एडवांटेज है वो भी हम जानेंगे, चलिए समझते हैं। An advantage of this is that people of programmer, manager and technical staff always give priority to quality. I hope समझ में आया, नहीं आया? चलिए समझते हैं हिंदी में। ये इसका जो एक एडवांटेज है कि प्रोग्रामर, यह है कि प्रोग्रामर, मैनेजर, टेक्निकल स्टाफ के लिए लोग जो हैं वो हमेशा क्वालिटी को ही प्रायोरिटी देते हैं। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि द कॉस्ट इन दिस इज वेरी लो बिकॉज द डिफेक्ट्स एंड एरर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वेरी लेस। क्या कहने का मतलब है, इसमें जो कॉस्ट है बहुत ही कम लगती है क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में डिफेक्ट्स और एरर्स को जो है वो बहुत ही कम रहती हैं या कम होती हैं। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर बेनिफिटेड बाय व्हिच दे आर सेटिस्फाइड, यानी कि ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो लाभान्वित होता है
जिससे वो सेटिस्फाई भी होता है। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि दिस इंक्रीज द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ती है, यानी कि ग्रो होती है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इंप्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसके द्वारा हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आया होगा कि CMM क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देके जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को हमेशा अपडेट रहने के लिए। अगर कोई कहीं पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या फिर कुछ और किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे जैसे भी आपको कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। कीप लर्न गेन नॉलेज।